गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में हम जानेंगे राजनीति विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह हम यूं कह सकते हैं, जो हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, ऐसे तो मेला प्रदर्शनी हर विषयों के लिए प्रभावी है और हर अपने विषय के हिसाब से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो हम यह राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के विषय में विद्यालय स्तर पर अगर हम मेलाओं का आयोजन करते हैं और उसमें प्रदर्शनी लगाते हैं तो ये कितना सफल होता है और इससे किस तरह से उद्देश्य से पूर्ति होती है। तो सबसे पहले मेला प्रदर्शनी बात करते हैं तो विभिन्न विषयों में विभिन्न मेलों का आयोजन होता है। हम देखते हैं विज्ञान में विज्ञान मेलों का होता है। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान संबंधित जो मॉडल होते हैं, जो चित्र होते हैं, जो चार्ट होते हैं और इस तरह से जो वर्किंग मॉडल बनाए जाते हैं, तो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए ऐसे मॉडलों को हम उसके लिए मेले का आयोजन करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन यानी कि उसका प्रदर्शनी भी करवाएंगे। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान में मेला प्रदर्शनी एक अहम भूमिका निरूपण करता है और विद्यालय में इसको आयोजित करते हैं। तो इससे राजनीति के संदर्भ में और कानून और संविधान के संदर्भ में काफी कुछ लोगों को बताया जा सकता है, बच्चों को भी इसके बारे में समझ विकसित होती है और इससे काफी हद तक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो मेला प्रदर्शनी को आयोजन करने से पहले इसके लिए एक निर्धारित समय, स्थान और दिनांक और सारी पूर्व तैयारी करनी होती है और उसके हिसाब से इस मेले के प्रचार प्रसार का भी काम करना होता है, ताकि उस विद्यालय से जुड़े हुए उस क्षेत्र के निवासी, अन्य विद्यालय के बच्चे और जिसको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिसको हम बुलाना चाहते हैं, उन लोगों को बुला सकते हैं ताकि ये अधिक से अधिक सफल हो सके और इस तरीके से इस मेले प्रदर्शनी को हम बेहतर तौर पर सफलतम प्रदान करवा सके। इसीलिए शिक्षक होने के नाते हमको इस बात को समझना होगा कि ये मेला प्रदर्शनी हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। और के संदर्भ में उद्देश्य, इस मेला प्रदर्शनी का हम आयोजन करना चाहते हैं तो उस आयोजन के संदर्भ में क्या क्या उद्देश्य है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला राजनीति विज्ञान के प्रति सभी छात्रों में रुचि जागृत करना। जो राजनीति विज्ञान विषय है, अगर इससे आयोजन करेंगे तो इस विषय के प्रति काफी बच्चों में, सही बच्चों में रुचि और इंटरेस्ट होगा, इसलिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नैतिक आदर्शों का निर्माण। बच्चों के अंदर नैतिक आदर्शों का निर्माण करना, उनको नैतिकता बताना, क्योंकि इससे काफी कुछ, जैसे मान लो अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, कानून संबंधी से कोई तथ्य है, जानकारी है, तो इससे बच्चों को नॉलेज के साथ साथ उनकी नैतिक आदर्शों का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट, छात्रों को सदाचार के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा देना। इस मेला प्रदर्शनी के आधार पर बच्चों के अंदर सदाचार का निर्माण करना और सदाचार के आधार पर किस तरीके से कार्य किया जाता है उसकी प्रेरणा देने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद इसके और उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रतिभाओं की पहचान करना। इस मेला प्रदर्शनी के आयोजन के माध्यम से बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट की
हम आइडेंटिटी करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और बच्चों के लिए फिर उचित मार्गदर्शन का काम करेंगे। अगला, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण। बालकों के अंदर एक साइंटिफिक जो व्यू है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना कि बच्चे तरह तरह के वर्किंग मॉडल पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से उनके अंदर कहते वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। अगला, चार्ट, चित्र एवं वास्तविक वस्तुओं के निर्माण में प्रोत्साहन करना। बच्चों को जो चार्ट होते हैं, चित्र होते हैं, वास्तु को इसके लिए प्रोत्साहन करना, बच्चों को मोटिवेट करना ताकि बच्चे इसके लिए तैयार हो और एक जागरूकता का निर्माण हो सके। अगला है जनसाधारण एवं अभिभावकों को छात्रों के कार्यों से परिचित करवाना। जनसाधारण और जो अभिभावक होते, पेरेंट्स होते हैं, उनको उनके बच्चों की उपलब्धि, बच्चों के जो कार्य है उस कार्य के बारे में बताना और उससे अवगत कराना इस विधि के अंतर्गत आता है, ताकि वो जान सके कि उनके बच्चों में किस तरीके की प्रतिभा है और वो उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए इस विधि का, इस मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। अगला है नागरिकता का निर्माण करना। नागरिकता का निर्माण करने से तात्पर्य है बच्चों को राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराकर एक बेहतर नागरिक के तौर पर उनकी पहचान बनाएंगे और बेहतर नागरिकता का निर्माण करेंगे। तो नागरिकता के तौर पर उनका अच्छे से निर्माण करना इस विधि इसके तरीके से आता है। अगला है छात्रों की कक्षा अधिगम के अलावा विस्तृत रुचि का निर्माण। यानी बच्चे क्लासरूम के एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर निकलकर जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों में विस्तृत नॉलेज के साथ साथ विस्तृत रुचि का निर्माण होता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विधि का मतलब हम ये बोलेंगे कि इस तरह का आयोजन किया जाता है, मतलब इस तरह के राजनीति विज्ञान में मेला प्रदर्शनी का हम आयोजन करेंगे। और अंतिम है इसमें राजनीति विज्ञान अध्यापक, राजनीति विज्ञान का अध्यापक एवं विद्यार्थियों को रचनात्मक सुझाव देता है। इस मेला प्रदर्शनी के आयोजन से राजनीति विज्ञान का जो अध्यापक है बच्चों को एक तरह से रचनात्मक सुझाव देगा, कुछ ना कुछ नए करने की प्रेरणा देगा और उनको मदद करेगा।
इस तरीके से आज हमने क्लास में जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो मेला प्रदर्शनी है इसके बारे में जाना और इसके क्या उद्देश्य है इसको हमने समझा। इसके बाद इसके कंटिन्यूस को हम इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, इसके गुण कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब आज का इसका असाइनमेंट है राजनीतिक विज्ञान मेला प्रदर्शनी को आयोजित करने उद्देश्य। तो इस मेला प्रदर्शनी को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है जो आज हमने जाना है इसके बारे में आपको असाइन करना। स्टूडेंट्स कोविड समय वो घर में सुस्त ना है, अपने परिवार का स्वास्थ्य ध्यान रखना है, उसके बचाव के जो भी उपाय उसका हमको पालन करना है। थैंक यू।